इस लोकतांत्रिक मुल्क की दो बड़ी पंचायतें हैं। पहली तो है लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा और दूसरा विधानसभाएं। जो देश का कानून है वो इन दोनों में कई मसलों में लागू नहीं होता है। मसलन जो क्रिमिनल केसेस जिन नेताओं पर चल रहे होते हैं और वो अगर संसद या विधानसभा के सदस्य होते हैं या चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अव्वल तो उनको सजा मिलती नहीं और अगर मिल भी जाती है तो कुछ समय के बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा बाकी संस्थाओं में नहीं होता है। अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगा दिए जाएं और आप उसमें दोषी पाए जाए, अगर आप सजा याफ्ता हैं तो उस संस्था से या तो आपको निकाल दिया जाएगा, आप दोबारा कभी उस संस्था का जो है सदस्य नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये लोकसभा और विधानसभा में नहीं हो पाता है और ये पक्षपातपूर्ण रवैया जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अमाइकस क्यूरी से इसका जवाब मांगा और कमेटी ने ये कह दिया है कि इन सजा याफ्ता सांसदों को और एमएलएस को चुनाव लड़ने का मौका दोबारा अगर सजा मिल जाती है तो जिंदगी में नहीं मिलना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा संभव हो पाएगा? तो 2009 में 162 दागी सांसद थे, जिसमें 76 पर गंभीर आपराधिक मामले थे। 2014 में 185 दागी सांसद चुने गए, जिसमें से 112 पर गंभीर आरोप थे और बीते लोकसभा चुनाव 2019 में 233 ऐसे उम्मीदवार सांसद बने, जिसमें से 159 पर सीरियस चार्जेस हैं। ये सांसद के कुछ आंकड़े हैं। साल 2009 से 19 यानी 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हर चुनाव में दागी सांसदों और उसमें भी सीरियस क्रिमिनल केस में फंसे सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तरह देश के कुल 4001 विधायकों में से 1777 यानी 44% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिसमें से केरल में सबसे ज्यादा केस है। नेताओं की पावर हम सब जानते हैं। इनके पास सत्ता की हनक होती है, सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, जिससे या तो इनके खिलाफ केसेस सालों साल चलते रहते हैं और तारीख पर तारीख का सहारा लेकर ये अपनी कुर्सी पर जमे रहते हैं। अगर किसी मामले में इनको 2 साल से कम सजा होती भी है तो इनकी सांसदी या विधायकी नहीं जाती, और अगर 2 साल से ज्यादा सजा हो गई तो सजा पूरी करने के 6 साल बाद इन्हें फिर से चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। इसीलिए सवाल उठते हैं कि नेताओं को ये विशेष सुविधा क्यों? 1951 के जन प्रतिनिधि कानून की धारा 8 के मुताबिक अगर कोई सांसद या विधायक आपराधिक मामले जैसे 2 समुदाय में घृणा बढ़ाना, हत्या, भ्रष्टाचार या रेप के मामले में दोषी साबित हो जाता है तो रिहाई के बाद से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कानून की इस खामी का फायदा उठाकर हमारे नेता कुछ समय बाद संसद और विधानसभा पहुंच जाते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में हमने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जो लोग सजा याफ्ता हैं इनके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। अभी सजा पूरी करने के बाद केवल 6 साल तक का प्रतिबंध है, यानी अगर 2 साल की सजा हो गई तो सजा 2 साल की पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते, यानी टोटल 8 साल का प्रतिबंध है। हमने ये मांग किया है कि जिस तरीके से सजा होने के बाद कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, वो क्लर्क नहीं बन सकता, कलेक्टर नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, उसी तरीके से सजा याफ्ता के चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया, जिन्होंने अपनी 19वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि जनप्रतिनिधि कानून में बताए कुछ अपराधों में दोषी सांसदों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाए, क्योंकि उन्हें ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में सजायाफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने के अधिकार को समानता का उल्लंघन बताया। इस रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी ने दलील देते हुए कहा कि आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है।
ह्यूमन राइट्स कमीशन या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसी संवैधानिक संस्थाओं में भी सजा पाने वाले व्यक्ति को पद नहीं दिया जाता। जनप्रतिनिधि पर भी ये कानून हर तरह से लागू होता है, इसलिए सजा पाने वाले नेताओं को संसद या विधानसभा में बैठकर दूसरों के लिए कानून बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन है। तो अभी केवल 6 साल का बैन है, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो 2 साल की सजा से कम अगर सजा होती है तो चुनाव लड़ने पे कोई प्रतिबंध ही नहीं है। अब 2 साल से या 2 साल से ज्यादा पे अगर सजा होती है तो चुनाव लड़ने पे केवल 6 साल का प्रतिबंध है। ये गलत है। जिस तरीके से पब्लिक सर्वेंट के लिए लाइफ टाइम बैन होता है कि कोई भी आदमी अगर एक बार पब्लिक सर्वेंट है और सजा याफ्ता हो गया तो आजीवन वो दोबारा नौकरी नहीं कर सकता, इवन 4th क्लास में भी नौकरी नहीं कर सकता, उसी तरीके से चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ एक बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है तो उसके सभी आपराधिक मामलों की जानकारी पार्टी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों को ये भी बताना होगा कि किन कारणों से आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा यही जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट और स्थानीय अखबार में भी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियां इसकी जानकारी तो देती हैं, लेकिन उस दागी नेता से बेहतर उम्मीदवार न होने और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर रास्ता निकाल लेती हैं। ऐसे में एमिकस क्यूरी की ये रिपोर्ट साफ सुथरी राजनीति का रास्ता साफ कर सकती है।